राइटिंग फॉर्मल मेल, है ना। उस दिन हमने इसका प्रैक्टिकल किया था। एक बार ये डोर क्लोज करो। आप कह रहे हो तो कर देंगे, गर्मी लग रही है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। प्रैक्टिकल किसी ने किया था घर पे जाके, मेल की थी किसी को? खुद को ही की थी। दिखा। अच्छा ठीक है एविडेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने मेल, यहाँ पर हमने प्रैक्टिस की थी मेल भेजने की, जिससे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था 2cc और bcc वाला, है ना। सबको याद है? यस मैम। पूछ लो। यस मैम। पक्का? यस मैम। मैंने तो यस नहीं बोला। चलो मुस्कान ही बताएगी। तो नो भी नहीं बोला। क्या डिफरेंस है सीसी और बीसीसी में? अब बता। डिफरेंस अब बता। बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। हम सीसी वाले 2 वाले को देख सकते हैं, पर बीसीसी वाले को नहीं देख सकते। बीसीसी वाले एक दूसरे को भी नहीं देख सकते, पर सीसी और 2 दोनों को देख सकते हैं। ये नहीं बोला सीसी Yeah, वाले, सीसी वाले दूसरे को यानी कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है Yes, ना? ma'am. क्या? ठीक है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। परवेशिका, Yes, ma'am. बस कर लड़ाई। मैं भी लड़ाई थी। हम तो प्यार करते थे। अच्छा ठीक है, प्यार बंद करो फिर। उस दिन हमने अच्छा पढ़ा था क्या, एक परफॉर्मा पढ़ा था, फॉर्मेट पढ़ा था। Yes, ma'am. फॉर्मेट याद है सबको? Yes, ma'am. जरा बताएंगे मुझे? Yes, ma'am. From 2cc वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, ठीक है बस, ठीक है। ये तो यहाँ पर थे आपके, ये चारों आपके ऊपर आते हैं। उसके बाद आपका क्या शुरू हो जाता है? सब्जेक्ट। Yes, ma'am. सब्जेक्ट लाइन लिख सकती हूँ मैं इसको। सब्जेक्ट लाइन के बाद नीचे कंपोज मेल आता था। उसमें आप सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करते थे? Salutation. किससे करते थे? Salutation. उसके बाद Main body. सैल्यूटेशन के बाद मेन बॉडी, है ना। क्या हो गया? तो सही है। मुस्कान को दिक्कत है। मेन बॉडी, उसके बाद Closing. कहाँ से देख के बोल रहे हो? याद है? तुम्हें से याद है। नोट्स याद है, बनाए थे मैंने घर पढ़ते हैं। मैंने नोट्स बनाए थे मैम घर जाके। नेक्स्ट अटैचमेंट. अटैचमेंट, नेक्स्ट सिग्नेचर लाइन. सिग्नेचर पर यही थे। क्लास इस सीक्वेंस में है, मैंने इसलिए इसको अलग अलग किया है क्योंकि मुझे हर किसी के बारे में एक बार एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? सब्जेक्ट लाइन जो मेरे पूरे ईमेल का जो मेन सब्जेक्ट main है, subject है, शॉर्ट में जिसके बारे में मतलब मैं लिखने जा रही हूँ, जिसको कहते हैं ना टाइटल। आप कोई भी चीज शुरू करते हो तो टाइटल लिखते हो सबसे पहले, है ना। तो टाइटल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में। तो सब्जेक्ट लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए? सुनना जरा। अ गुड सब्जेक्ट लाइन कैन एंटाइज पीपल टू ओपन योर ईमेल टू रीड, ठीक है। यानी कि अट्रैक्टिव लिख सकती हूँ मैं इसको। सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को एंटाइज कर पाए कि आपको भाई आप हमारी मेल खोलो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन को मेरी मेल अभी की अभी चेक करनी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे उसमें? अर्जेंट लिखोगे ना। दूसरा, अगर आप उसको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कोई चीज, तो आगे सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखोगे? रिमाइंडर 1 2 3 करके बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं कि मतलब अट्रैक्टिव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की मतलब कैचिंग पावर को ले ले वो, है ना, कि मेरी मेल पहुंचते ही उसका ये हो जाए कि उसको मेल खोलनी है, ठीक है। अच्छा, नंदिनी मेरे से कभी क्वेश्चन पूछ रही थी मार्क एज अनरीड का। देखो, आपके पास जब मेल आई हुई होती है तो वो अलग से नोटिफिकेशन दिख रहा होता है ना, जैसे ही आप उसको ओपन करते हो वो थोड़ा सा लाइट शेड में हो जाता है ना। फिर जब आप उसको बैक करते हो तो वो लाइट शेड में ही रहता है।
अब उससे क्या होता है कि आपने उस मेल को पढ़ लिया है, लेकिन आप चाहते हो कि कल मैं दोबारा से जब अपनी मेल खोलूं तो मुझे ये ऐसे दिखे कि अनरीड है, मीन्स वो जो लाइट शेड हुआ है वो हट जाए, तो आप क्या करोगे उस पर मार्क एज अनरीड। उससे क्या होगा, कल आपको वापिस से ऐसे दिखेगा जैसे अभी मुझे पढ़ना है इसको। समझ पा रहे हो? एक बार करके देख लो चाहे तो। जैसे व्हाट्सएप में आपका जब मैसेज आया हुआ होता है तो मान लो यहाँ पर किसी का नाम है, ये लो नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया, इसका मैसेज आया है, यहाँ पर ना ऐसे ग्रीन नोटिफिकेशन के बाद ऐसे 2 लगा हुआ हो जाता है कि 2 मैसेज आए हुए हैं। आता है ऐसा? व्हाट्सएप चलाते हो ऐसा? व्हाट्सएप पे मैंने एक नाम सेव किया हुआ है प्रवेशिका, उसके आगे में 2 लिखा हुआ है, 2 मतलब इसके 2 मैसेज आए हुए हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और फिर बैक करते हैं तो ये 2 हट जाता है ना, है ना। अब उसके बाद आपको दोबारा नहीं दिखाएगा वो कि इसके 2 मैसेज पहले आए थे, क्योंकि आप उसको रीड कर चुके हो। तो अगर आपने इसको अनरीड करना है तो मेल में आपके पास क्या ऑप्शन मिल जाता है कि इसको अनरीड करोगे ना तो वापस से यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 2। अरे वो व्हाट्सएप की बात है, व्हाट्सएप में किया आपने ऐसा? नहीं ना, मार्क एज अनरीड नहीं किया ना। मेल में जब करोगे तो मेल जब खुल जाती है तो थोड़ा सा लाइट शेड हो जाता है, जैसे उसको अनरीड करोगे वो वापस से अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाता है ना, वाइट हो जाता है, वो डार्क हो जाता है। नॉर्मल जैसे आपका मैसेज नॉर्मली नया आ गया ना वैसा सा शो करने लग जाएगा आपको, ठीक है। हो रहा है ऐसा? एक अगेन ऐसी नोटिफिकेशन दिखेगी कि ये नया मेल है, नोटिफिकेशन नहीं मींस मेल ऐसा दिखेगा आपको कि वो रीड नहीं है। मैं क्या हो जाता है? अब देखो ये लाइट शेड के नीचे हुए हुए ना थोड़े से ग्रे, और ऊपर वाले व्हाइट है जो अनरीड है। ये डार्क है जो ये क्या है, मार्केट अनरीड, और ये लाइट है सारे। हाँ ठीक है, अलग से दिख रहा है कि आपने इसको ऐसे किया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा भी कुछ रखना है कि मुझे नेक्स्ट डे भी ऐसे ही चाहिए कि मुझे अभी इसको पढ़ना है तो आप उसको अनरीड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बैड सब्जेक्ट लाइन कैन लैंड योर ईमेल इन ट्रैश। कई बार आपकी सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं डालते आप, जबकि आपका मैसेज इंपॉर्टेंट था। अगर आपने सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं डाली सामने वाला उसको पढ़ेगा ही नहीं, है ना, सामने वाला उसको पढ़ेगा ही नहीं। और कई लोग तो उसको ऐसे एक्स्ट्रा में सेव करके रख देते हैं कि ठीक है बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। और कई लोग तो जैसे एक मेल में ना आपका ट्रैश मेल का भी वो बना हुआ होता है कि जितनी भी फालतू की है वो सब उसमें चली जाए। तो अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी नहीं होगी ना तो कई बार आपके मैसेज को फालतू समझ के उसमें डाल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो केयरफुली क्राफ्ट करना सब्जेक्ट लाइन को। प्लीज नोट दैट एवरी टाइम यू आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक टू चेंज द सब्जेक्ट लाइन। नया टॉपिक न्यू सब्जेक्ट लाइन, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। न्यू टॉपिक न्यू सब्जेक्ट लाइन, पुरानी मत चलाते रहना, ठीक है। क्लियर है? चले आगे। देखो उसके बाद आता है आपका, ये सब्जेक्ट लाइन के बारे में हो गया। अब आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम क्या यूज करते थे? डियर, रेस्पेक्टेड और हाय। कई बार हम हाय भी लिख देते हैं, हेलो भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैनेजर अपने लोअर लेवल के बंदे को कोई मेल कर रहा है, इनका यूज करेगा? नहीं करेगा। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेल कर रहे हो, हाय हेलो लिखोगे? हाय सर लिखोगे? नहीं, क्या लिखोगे? रिस्पेक्टेड एंड डियर, ठीक है। अच्छा, जिसका आपको नाम पता है, आप जिस पर्सन को मेल भेज रहे हो, अगर आपको उसका नाम पता है तो आप कैसे लिखोगे? रोहित यादव ना, तो आप कैसे लिखोगे? डियर मिस्टर, उसका ना सरनेम यूज कर लो। बताओ कैसा लग रहा है? डियर मिस्टर यादव, दिख रहा है अट्रैक्टिव? सैल्यूटेशन आपका कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। आप अगर आपको नाम पता है उसका पूरा, तो आप कैसे यूज करोगे? डियर मिस्टर, उसका सरनेम यूज करो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्या है? हाँ, फर्स्ट नेम उसका यूज कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं क्या हुआ?
देखो डायरेक्टली जब आप एड्रेस कर रहे हो किसी पर्सन को, मतलब जिसको आप मेल भेज रहे हो, जिसको आप मेल सेंड कर रहे हो, तो आप कैसे यूज करोगे? अगर देखो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स को मेल कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? डियर स्टूडेंट्स, यही लिखेंगे ना, एक एक बच्चे का नाम तो नहीं लिखना ना, डियर स्टूडेंट्स। या फिर ऐसे लिखा हमने डियर मिस जोन्स, डियर मिस जोन्स। या फिर आपने लिखा हाय मिस्टर स्मिथ, हाय मिस्टर स्मिथ, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, या तो सरनेम यूज कर लो मिस्टर यादव, या फिर उसका फर्स्ट नेम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी का नाम नहीं पता, आपको किसी का नाम नहीं पता, अब क्या लगाओगे? सेलिब्रेशन ही छोड़ दोगे क्या? या तो उसका पोस्ट लिख दोगे, है ना, सर या मैम लगाओगे, है ना। तो आप क्या करोगे? रिस्पेक्टेड सर या मैम, ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। या फिर अगर आप मान लो किसी डिपार्टमेंट में कर रहे हो या किसी मैनेजर को कर रहे हो, तो आप डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो डियर HR डिपार्टमेंट, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, डियर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में अपना मेल भेज रहे हो, लेकिन आपको डिपार्टमेंट में कौन बंदा मैनेजर है, कौन संभाल रहा है, आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप यही यूज करोगे। रिस्पेक्ट सबको देनी है, और अगर आपकी मेल बहुत सारे लोगों को जा रही है तो आप क्या लिखोगे? डियर, बहुत सारे लोगों को जा रही है तो डियर ऑल लिख दो, क्या लिख दो? डियर ऑल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को जब आप एड्रेस कर रहे हो तो आप क्या यूज कर लोगे? डियर, ठीक है। रिस्पेक्ट दे के बात करनी है, डियर, रिस्पेक्टेड, हाय, हेलो कुछ भी लगाना है आपको, यूज करना है, ठीक है। नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, मिस कुछ भी लगाना है आपको, ठीक है। नाम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्लियर। अभी मैं आपको ना एक बैड ईमेल और एक गुड ईमेल दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगी, ठीक है, खुद से टाइप करके। अब देखना टिप क्या है। सपोज यू आर एड्रेसिंग द पर्सन हुज नेम इज एस ओब्रॉय, किसी पर्सन का मान लो नाम क्या है? एस ओब्रॉय। बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? बताओ, बहुत सारे तरीके। स्पेलिंग नाम की हो तो गलत हो जाएगी, ऐसे ही लिख देंगे बस। डियर, हाँ जी, डियर एस, आप लिख सकते हो डियर एस, यानी कि उसका फर्स्ट नेम यूज कर लिया आपने, फर्स्ट नेम यूज कर लिया। या फिर मैंने आपको क्या बोला? उसका लास्ट नेम, लास्ट नेम के आगे लेकिन आपको क्या लगाना है? मिस्टर या तो डियर मिस या मिस्टर ओब्रॉय, क्लियर है? या तो आप फर्स्ट नेम यूज करो, फर्स्ट नेम यूज करो डियर के साथ में, या लास्ट नेम यूज करो तो उसके आगे मिस या मिस्टर लगाना पड़ेगा। दोनों चीजें समझ में आ रही है? अभी एक एग्जांपल दूंगी तो मैं पूछूंगी कहाँ गलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैल्यूटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट। इसके बाद आता है आपका मेन बॉडी, यानी कि बॉडी ऑफ द ईमेल। सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करते हो अपना ईमेल? क्या पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि भाई आपको जो बंदा मेल भेज रहा है वो है कौन आखिर? जब वो बंदा मेल पढ़ रहा होगा ना तो ये तो जानना चाहेगा ना सबसे पहले मुझे मेल की किसने है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या करो? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ यू आर कनेक्टिंग विद समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम मेल कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग। जो आपने सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर लिखी थी ना उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करो। क्या करो? एक्सप्लेन द सब्जेक्ट लाइन कि मेरा मेल जो है वो किस बारे में है। उसके बाद क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए आपको। क्लियर का मतलब साफ, साफ का मतलब क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है? अपनी बात को साफ स्पष्ट तरीके से दूसरे के सामने रख देना, झोल-मोल नहीं करना। सिंपल। किसी से अगर पैसा उधार लेना है ना तो क्लियरली उसको मेल आप क्या लिखोगे? मेरे पैसे दे।
उधार ले रहे हैं, अब उधार ले रहे हैं, हम ऐसे मांगोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेने हैं क्या फिर? रिक्वेस्ट करो, ठीक है, और एक सीधी रिक्वेस्ट करो कि मुझे पैसे, उधार देगा कि नहीं? हाँ ऐसे दोगे तो देगा सामने वाला। दे देते हैं। मैं दे देते हैं। ब्लैकमेल करने की चीज होनी चाहिए साथ में। क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं। ब्लैकमेल करने की चीज। अच्छा ब्लैकमेल करने की चीज, फिर तो तुम यूँ पूछोगे पैसे उधार दे रहा है या नहीं, फिर तो पूरी मेजोरिटी नहीं है कहेगा ले दे। है ना? घड़ी निकाल, पैसे निकाल, रेडी बड़ी नहीं बेचने में दिक्कत आती है, कैश लेते हैं। एक्सपीरियंस देखो कितना है, बेचने में दिक्कत आती है। चलो, आनंद बिल्कुल मानते हैं। क्लियर एंड कंसाइज का मतलब क्या है? स्पष्ट तरीके से आपको अपनी बात को रखना है, ठीक है। कंसाइज का मतलब क्या होता है? छोटे रूप में, है ना। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को बोलो, कंसाइज रहो, समरी फॉर्म में रहो। छोटी मेल होगी, सामने वाले को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप खुद बताओ, जब पेपर के टाइम पे आपको नोट्स अच्छे लगते हैं या किसी की भरी भरी किताबें? नोट्स अच्छे लगते हैं ना, इसलिए क्योंकि नोट्स पढ़ना आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है और आपको लगता है छोटा है जल्दी पढ़ा जाएगा। ऐसे ही सब लोग मेल के बारे में भी सोचते हैं। तो आपको क्लियर और कंसाइज होना पड़ेगा। उसके बाद अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करो। क्या करो? ऑर्गेनाइज करने का मतलब एक सेट करो उसका, मींस ऐसे लंबी चौड़ी गाथा नहीं लिखनी है आपको पॉइंट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? ऑर्गेनाइज इन पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइज इन पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स। अपनी बात को पैराग्राफ्स में लिखो या बुलेट पॉइंट्स लगाकर लिखो, ताकि सामने वाले को पता रहे कि आपकी मेल, मतलब जैसे मान लो आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है कि क्लाइंट को आप क्या भेज रहे हो कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो जो चीजें चाहिए ना उसको से पैराग्राफ में मत लिखना, बुलेट पॉइंट्स लगाओ। ऐसे बुलेट पॉइंट्स लगाओ यहाँ पर इस तरीके के, ठीक है। जैसे मुझे आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्लियर? मुझे आपके आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, मुझे आपके पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, और बस वो एक और चीज चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए। मैम आप 2 टीवी डाल देते क्या? कुछ नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर भी लिख सकते हो। कहने का मतलब जैसे अब 4 चीजें, सामने वाला जब कलेक्ट कर रहा होगा सारी चीजों को तो उसको दिखेगा ना 4 चीज मांगी थी, हाँ मेरे पास 4 चीज है ना। तो आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है या आपका जो भी मेल है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? पॉइंट्स में या फिर पैराग्राफ्स में, क्लियर? उसके बाद ईच पैराग्राफ शुड हैव ओनली 1 पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हर एक पैराग्राफ में एक पॉइंट का डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया है, अभी आपको पैराग्राफ्स दिखाऊंगी। एक पैराग्राफ में एक लाइन का डिस्कशन ही होगा, उसी के बारे में बात होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करनी है तो सेकंड पैराग्राफ ऐसे यूज करना है आपको। चेक द ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये मेल में नहीं, आगे जितनी भी चीजें करोगे, लेटर राइटिंग, ठीक है, नोटिस राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग, जितनी भी चीजें करोगे आपको अपनी ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन सबका ध्यान रखना। ये तो इंग्लिश की बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो आपको अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ढूंढ लेनी है। ग्रामर, स्पेलिंग, ठीक है। अब आता है आपके मेल की क्लोजिंग कैसे होगी, बताओ। क्लोजिंग में हम क्लास में क्या लिखते थे, याद आ रहा है? थैंक्स करते हैं, है ना। क्लोजिंग कर रहे हैं, थैंक्स या विद रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख देते हैं कुछ लोग। तो क्या यूज करो यहाँ पर? जस्ट एज यू स्टार्टेड ऑन अ प्लीजेंट नोट विद ग्रीटिंग्स, जैसे आपने सैल्यूटेशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यू ऑल्सो शुड पार्ट वेल, मीन्स आपने जैसे स्टार्टिंग की थी ना बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, एंड भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो साइन ऑफ ऑन अ फ्रेंडली नोट, फॉर एग्जांपल थैंक्स, बेस्ट रिगार्ड या बेस्ट विशेस। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? थैंक्स या फिर बेस्ट रिगार्ड्स या फिर बेस्ट विशेस। कई लोग ना ऐसे भी यूज करते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, इस तरीके से, ठीक है। तो क्लोजिंग ऐसे करनी है। और चूज अ क्लोजिंग दैट जेन्युइनली रिफ्लेक्ट योर सेंटिमेंट एंड स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप टू एंश्योर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है।
मींस आपका जो क्लोजिंग होना चाहिए थैंक्स एंड रिगार्ड से होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले का रिलेशन आपके साथ किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लोजिंग लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट में तो कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए, अटैचमेंट तो जस्ट आपको लगानी है, जो भी फाइल आपको अटैच करनी है आप उसको अटैच कर दोगे, इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अब आती है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर मतलब आपको साइन करने हैं, नहीं, सिग्नेचर लाइन का मतलब क्या है, अपना नाम यूज करो। आपने थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखा था ना, उसके नीचे अपना नाम यूज करो, जैसे मिस्टर एक्स लिखा आपने, और कोशिश करना अपना फुल नेम यूज करो, मींस सरनेम भी अपना लगाना। ठीक है, जैसे मिस्टर रोहित यादव, फुल नेम मैंने यूज किया। उसके बाद आप अपने नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे कि आप उस कंपनी में या आप उस फॉर्म में क्या है ना, किस पोस्ट मैम पर। ये नेम आएगा, मैम ये कैपिटल लेटर्स में आएगा या स्मॉल लेटर्स? स्मॉल में रहेगा। ठीक है, योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी मेंशन इन द सिग्नेचर सच एज डेजिग्नेशन। आप मतलब मान लो वहां के मैनेजर हो तो आपने क्या लिखा, मिस्टर एक्स मैनेजर, और उसके नीचे क्या लिखोगे, कंपनी का नाम, जिस कंपनी में मैनेजर हो, फोन नंबर आपका, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब इसके नीचे प्रोवाइड करो। ठीक है, प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिश एंड कनेक्ट अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन। कल को मान लो जिसको आपने मेल की है उसको रिवर्ट करना पड़े, रिप्लाई करना पड़े आपकी मेल का, तो नीचे आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी थी ना, तो अब उसको कॉल करके आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए, वो तो वैसे वो फॉर्म में भी जा चुकी है। अब एक बात सुनना जरा, फॉर्म में मान लो मैंने कंपनी की आईडी यूज की थी कि आपको एक कंपनी से मेल आ रहा है, कंपनी से मेल आ रहा है मींस कंपनी के बिहाफ पे कौन मेल कर रहा था, उसका मैनेजर। अब मान लो रिप्लाई करना है तो या तो वो कंपनी की आईडी पे रिप्लाई करे, और अगर ऐसा भी होता है कई बार पर्सनली भेज देते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, डाउट वगैरह हो तो ठीक है, तो डाउट वगैरह अगर कंपनी की आईडी पे नहीं डालना है, हमने पर्सनल डालना है, तो मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनल आईडी प्रोवाइड कर दी। ऐसा हो जाता है ना, और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है कि आप मेल भेजते हो कंपनी की आईडी से और यहाँ पर आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। अब मैं एक इनकरेक्ट वर्जन लिखूंगी यहाँ पर मेल का, उसमें गलती बताना कहाँ है, ठीक है? अच्छा, सबके पास बुक है? यस मैम। तो बिना लिखे बुक से काम चलेगा? चल जाइए। चलो, इसमें देखो इनकरेक्ट वर्जन में क्या लिखा हुआ है। इनकरेक्ट वर्जन में क्या लिखा हुआ है? डियर, क्या वो सही है? क्यों सही नहीं है? एक मिनट, इसमें लिखा डियर संजना श्रॉफ, यही लिखा है, ऐसा ही लिखा है ना? तो आपके हिसाब से क्या सही था? या तो आप लिखते डियर संजना, मैंने बताया था अभी, फर्स्ट नेम यूज करना है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, या फिर आप लिखते डियर मिस श्रॉफ। यही तरीके दो मैंने बताए हैं नाम के। अगर आपने डायरेक्टली किसी को मैसेज करना है जिसका नाम आपको पता है, या तो फर्स्ट नेम यूज कर लो, और अगर फर्स्ट नेम यूज नहीं करते तो लास्ट नेम के आगे मिस या मिस्टर लगाना जरूरी है। तो डियर मिस श्रॉफ लिखो या तो, या डियर संजना लिखो, ये दोनों सही हैं और ये आपका गलत है। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इनकरेक्ट वर्जन था डियर संजना श्रॉफ, और नीचे इसका करेक्ट वर्जन भी मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ है। यस मैम। ये है 2-4 लाइन की बात है। चलो देख लेंगे अभी हम साथ साथ। उसके बाद आई रेड ऑनलाइन दैट यू आर सेलिंग बिजनेस कार्ड्स, ठीक है। आई वॉज वंडरिंग हाउ मच इफ आई ओनली वांटेड 500। इसकी हिंदी समझ में आ रही है आपको? आई रेड ऑनलाइन दैट यू आर सेलिंग बिजनेस कार्ड, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था आपके बारे में कि आप बिजनेस कार्ड को बेचते हो। आई वॉज वंडरिंग हाउ मच इफ आई ओनली वांटेड 500, अगर मुझे सिर्फ 500 चाहिए तो मुझे कितना पड़ेगा? इज कलर एंड लोगो एक्स्ट्रा, क्या कलर और लोगो का चार्ज एक्स्ट्रा है?
कैन आई सी एन एग्जाम्पल बिफोर ऑल आर शिप्ड और विल दैट कॉस्ट एक्स्ट्रा? क्या मैं एक बनवा के मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक बनवा के मतलब देख सकती हूँ शिप करने से पहले, या उसका भी कॉस्ट आप एक्स्ट्रा लोगे? यू सीम टू हैव अ ग्रेट बिजनेस सो आई होप यू कैन हेल्प। आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो मेरी उम्मीद है कि आप मेरी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक्स जस्ट हिंट्स। करेक्ट वर्जन में देखो अब क्या लिख रहा है, ये आपकी मेल के ऊपर। एक बात बताओ, जो मेल का बॉडी कंटेंट था वो आपको ठीक लग रहा है? सारी बातें मतलब सारी बातें एक तो एक में घुसा दी, ऊपर से तरीका ठीक नहीं था। जो चीज पहले आनी चाहिए थी वो सबसे लास्ट में लिखी है कि मैंने सुना आपका बिजनेस बहुत अच्छा है तो आप मेरी मदद करेंगे, है ना? सब कुछ ऐसा कर दिया ना। तो आप ये तो रेफरेंस देंगे कि मैंने आपके बारे में ऑनलाइन पढ़ा था, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि मैं इतना चाहती हूँ, मुझे कॉस्ट बताइए। इस तरीके से पैराग्राफ्स होने चाहिए थे। अब देखना करेक्ट वर्जन जब आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करेक्ट राइटिंग होती है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो, या तो डियर संजना या डियर मिस श्रॉफ। लेकिन अब मैं कोशिश ये करना कि जब भी बिजनेस वाले करो तो आप इसको यूज करो, डियर मिस श्रॉफ, ठीक है? आई वॉज सर्चिंग ऑनलाइन फॉर अ कंपनी। पहले आप ये देखो ना कि मैं ऐसा सर्च कर रहा था तभी मुझे आपके बारे में पता चला। तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? आई वॉज सर्चिंग ऑनलाइन फॉर अ कंपनी दैट मेक्स बिजनेस कार्ड। मैं ढूंढ रहा था ऐसी कोई कंपनी जो बिजनेस कार्ड बनाती हो। आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट। मैंने आपकी वेबसाइट देखी एंड आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। हाउएवर आई डू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। मैं आपकी वेबसाइट देख के बहुत इम्प्रेस हुआ था, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखा कि मैं ऐसा सर्च कर रहा था और जैसे ही मैंने आपकी वेबसाइट देखी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? फिर आप क्वेश्चंस में क्या लिखोगे? क्वेश्चन सारी एक ही लाइन में होना चाहिए ताकि सामने वाले को पता रहे कि ये ही क्वेश्चन है और इसका ही मुझे रिप्लाई देना है। ऊपर वाले में तो पहले वो ढूंढेगा कि क्वेश्चन है कौन कौन से आखिर, है ना? तो आपके क्वेश्चन देखो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं कि इफ आई वांट टू ऑर्डर ओनली 500 इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइज 1000 बिजनेस कार्ड तो हाउ मच वुड दैट कॉस्ट? आपके एडवर्टीजमेंट में 1000 जैसे लिखे हुए हैं, तो अगर मेरे को सिर्फ 500 ही चाहिए तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन। फर्दरमोर, इसके साथ में ही आई वुड लाइक माई बिजनेस कार्ड टू बी कलर्ड। मतलब मेरी ऐसी मतलब कस्टमाइज करवा रहे हैं उसको, कस्टमाइज करवा रहे हैं कि मुझे कलर चाहिए और मेरी कंपनी का लोगो भी चाहिए। तो आर दोज रिक्वेस्ट पॉसिबल? तो सबसे पहले तो ये पूछो कि ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, कलर हो सकता है या लोगो लग सकता है, और अगर ऐसा पॉसिबल है एंड इफ सो तो हाउ मच एक्स्ट्रा विल दे बी? कितना एक्स्ट्रा चार्ज मेरे को पड़ जाएगा? दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्वेश्चंस की एंडिंग हो गई है यहाँ पर। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। सामने वाला जब रिप्लाई करेगा तो इन दो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर कर देगा। उसके बाद क्या लिखा है? ड्यू टू माई रिक्वेस्ट फॉर कलर एंड लोगो आई वुड लाइक टू प्रीव्यू द कार्ड। क्योंकि मैं कस्टमाइज करवा रही हूँ उस चीज को, मैं अपने बिजनेस कार्ड में कलर ऐड करवा रही हूँ, साथ में लोगो ऐड करवा रही हूँ, तो ये करवाने से पहले मुझे एक प्रीव्यू चाहिए। प्रीव्यू समझते हो? जब भी हम प्रिंट आउट निकालने से पहले एक बार देखते हैं ना प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब वो पेपर निकलने से पहले कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है पहले। तो मुझे एक प्रीव्यू चाहिए कि कलर और लोगो लगने के बाद मेरा बिजनेस कार्ड कैसा शो हो रहा है, ताकि आप पहले से प्रिंटिंग ना निकाल कर रखते और जब मेरे पास प्रिंटिंग आ जाएगी, मान लो मुझे बाद में पसंद नहीं आया तो, है ना? इसीलिए मैं पहले प्रीव्यू लेना चाहती हूँ। तो आई वुड लाइक टू प्रीव्यू द कार्ड बिफोर रिसीविंग ऑल 500। तो इज दैट फिजिबल? आपके लिए फिजिबल होगा कि आप मुझे पहले प्रीव्यू दें, बाद में 500 कार्ड भेजें? आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प, है ना? तो आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ये लाइन ना याद ही कर लेना हमेशा। जब भी आपको इस टाइप की मेल करनी पड़ेगी ना कि आप सामने वाले का कुछ रिवर्ट चाह रहे हो, तो आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। क्या? आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस। लास्ट जब लेटर राइटिंग भी लिखोगे ना तो उसमें भी काम आएगा आपको ये। जब भी आप जैसे मतलब कुछ चीज की इंक्वायरी करते हो, है ना, तो आप नीचे ये डाल सकते हो। कभी भी कंप्लेन करते हो तो आप नीचे लिख सकते हो कि आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, और कई बार आप ऐसा लिखते हो ना, प्लीज डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल, ऐसा लिख देते हो ना। तो ये कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आप हमेशा के लिए दिमाग में रखो। तो आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस एंड look forward
to hearing from you. Clear? ये लाइन याद हुई आपको? I appreciate your assistance and look forward to hearing from you. इसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे? Sincerely. लिखा? आप अपना नाम लिख देना नीचे। नाम भी देखो इन्होंने चेंज किया क्योंकि उसका पूरा नाम जेसिका था, तो मैंने बताया था आपको सिग्नेचर लाइन में क्या लिखना है, आपको फुल नेम लिखना है। क्या लिखना है? ऐसा अपना शॉर्ट नेम मत डाल देना वहाँ पर, तो फुल नेम लिखना है। उसके बाद मैनेजिंग पार्टनर हूँ मैं वहाँ का, कहाँ का? फर्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, और नीचे नंबर दे दिया। ठीक है, ये आपका प्रॉपर ग्राफिक उसकी क्रिएशन है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर ईमेल की क्रिएशन है जो आपको इनकरेक्ट और करेक्ट वर्जन के साथ में दी हुई है। बताओ दोनों में डिफरेंस करके आप क्लियरली पता लगा पा रहे हो कि मेल कैसी होनी चाहिए? एक एग्जांपल और करें। अच्छा, इसने नीचे एनालाइज किया इन पॉइंट्स को। एनालाइज हम साथ कर चुके हैं कि हमें इसको कैसे लिखना है। बॉडी ऑफ द ईमेल आपका पैराग्राफ्स में होना चाहिए था। क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक ही जगह पर होनी चाहिए थी ताकि सामने वाला उसको आंसर कर सके। सिग्नेचर लाइन में आपको फुल नेम यूज करना चाहिए था, और फुल नेम के नीचे आपको अपना डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम और फोन नंबर सब लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक ना स्टार्टर किट दी हुई है। स्टार्टर किट किस चीज की? जैसे मैंने आपको ये लाइन याद करवाई ना, ऐसी कुछ लाइनें हैं जो आप हमेशा के लिए याद कर लो, जो आपको शुरुआत करनी ही करनी है उन चीजों से। ये आप इम्पोर्टेंट समझ लेना। ठीक है, क्योंकि इससे आपको राइटिंग में काफी हेल्प मिलेगी। संडे टेस्ट के लिए तैयार हो? मेल का सब लोग देना टेस्ट। ठीक है मैम, वो वाले टेस्ट के तो नंबर आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे। 2 ही कर पाई थी और फिर छूट गया। तो किसके संडे को टेस्ट मत पूछो फिर वो कहेगा मेरे नंबर कितने हैं। बता नहीं, नंबर तो नहीं पूछेंगे हम इस बार। वो भी टेस्ट मेरा हुआ तो मेरे से टेस्ट बता दो बस। बता दो फिर किसके चेक हुआ है। नंबर मत पूछना फिर। हाँ, मैं मेरा मुस्कान और नंदिनी अब मत पूछना कितने नंबर है। ठीक है, चलो स्टार्टअप किट है ये। स्टार्टअप किट किसके लिए? ये बता दो पिछली बार जितने हैं उससे कम है। अब मुझे पिछली बार के भी याद ना हो तो मैम, हम हम लाते हैं बता ना। देते हैं। हम मिला के पिछली बार मैम आपने फोन में ही तो किया होगा वो हाँ। फोन का, इसमें है। तो वो तो आपके हाथ में ही है। चलो, पिछली बार तो आज मैं आपको बहाने भी नहीं मारने आते। ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब ग्रीटिंग कार्ड नहीं है ये, है ना। ग्रीटिंग्स मींस एक तरीके से रिस्पेक्ट देना ना। सैल्यूटेशन। हाँ। 45 कर देना मैं ग्रीटिंग कार्ड। जिसको हम बोलते थे सैल्यूटेशन। ज्यादा इंस्पायर हो गई 14 फैब से, है ना। कल वाले एग्जांपल से हम नहीं याद, हम कुछ देख रहे थे इसी याद आ गया। चलो, तो ग्रीटिंग्स में आप क्या क्या लिख सकते हो? डियर यूज कर सकते हो, उसका फर्स्ट नेम यूज कर लो, डियर जॉन्स। आप हाय के साथ में भी नाम यूज कर सकते हो, हाय अमित, डियर प्रोफेसर जैन। क्या हो गया? ठीक है, या फिर आप कैसे यूज कर सकते हो, अगर आपको लास्ट नेम किसी का यूज करना है, देखो कैसा लग रहा है ये लास्ट नेम अगर किसी का यूज कर रहे हैं तो डियर शर्मा, कितना अजीब लग रहा है ना। तो आपको यहाँ पर लगाना जरूरी है। क्या? डियर मिस्टर शर्मा। ऐसे बुलाते हैं ना कई लोगों को, मिस्टर यादव ऐसे। फिर डियर कोई करते हैं। मैम स्कूल में बुलाता था मैथ वाला सर। क्या मिस्टर यादव यादव? जी इधर आओ, यादव जी इधर आओ। है ना, देखो सर के साथ हमेशा रिस्पेक्ट लगाई जाती है। ऐसे कहेगी यादव जी इधर आ जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ। मैं उसको एक अलग ही चिढ़ रहती थी मेरे से। अच्छा, मैथ्स वाले टीचर को। हाँ ठीक है, इतनी मनती नहीं मैं मैथ वालों से। कल वाले सर से बन गई है। हाँ उनसे तो मन गई। एक ही दिन आए हैं अभी, शुरुआत एक ही लेक्चर अटेंड किए। सब लोगों का फर्स्ट लेक्चर ही था वो फेस टू फेस, है ना। यस मैम। ये तो कोई इंग्लिश नहीं। काफी स्ट्रांग थी मैम सर। अभी 4-5 दिन बाद बोलेगा सर आप बाहर मिलना। चल एग्जैक्टली।
नहीं हमारी मान नहीं जाती। इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक मीन्स आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो जब, एक मिनट, स्टार्टिंग करने के बाद सैल्यूटेशन के बाद आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, देखो ये लेटर में भी काम आएगा। ये दिस इज टू इन्फॉर्म यू। इसको ना पढ़ने के तरीके से मत देखना, कभी भी ना बैंक वगैरह में कभी कोई एप्लीकेशन डालनी पड़े तो ये बहुत हेल्प करता है आपको। कभी एक बार ना बैंक में एप्लीकेशन लिख के देना, वहां पे जमा मत करवा के आना, एक घर पे लिख कर देखना सोच के। जैसे मेरे को तो अभी बीच में काफी लिखनी पड़ती है, तो मैं इन्हीं चीजों से ही हेल्प ले लेती हूँ। जैसे मैं जो आपको सिखा रही हूँ वही मैं यूज करती हमारी हूँ। बुक खोल लेती है। बुक खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं जो आपको सिखा रही हूँ वही मैं यूज करती हूँ, तो प्रैक्टिकली यही चीजें यूज होती हैं, तो आप इन्हीं को ही ध्यान में रखना। एक बार ना सब लोग ऐसे एज अ प्रैक्टिस करके देखना, कोई भी एप्लीकेशन, जैसे नंदिनी ने एप्लीकेशन डाली बैंक अकाउंट खोलने की, ठीक है, या फिर अंशी ने एप्लीकेशन डाली कि मैं अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे मैंने और जो कि बैंक वालों ने किए नहीं, तो एक तरीके से कंप्लेन है ये। तो उसके लिए आप कैसे मतलब यूज करोगे इन वर्ड्स को, तो कोई भी अपनी एप्लीकेशन कल लिख कर लाना, ठीक है, हाँ, एक तरीके से लेटर फॉर्मेट में, ठीक है, लेटर फॉर्मेट में। लेटर फॉर्मेट में आपको कैसे लिखना होता है, टू, उसके बाद जैसे आप मैनेजर को लिख रहे हो, टू द मैनेजर, जिस बैंक का नाम है और जिस प्लेस पर है वो, फिर ठीक है, फिर आप उसके बाद क्या लिखोगे, पहले तो होता है कि खुद का नाम, लेटर में होता है वो खुद का नाम और वो एप्लीकेशन। चलो लेटर राइटिंग में ही करेंगे फिर, अगर तुम्हारे और भी ऐसी चीज के डाउट आ रहे हैं तो यहीं पर ही ध्यान रखते हैं अपना। इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक में क्या करोगे आप, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, या फिर जस्ट टू लेट यू नो, जस्ट टू लेट यू नो, आपको बताने के लिए, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू भी यूज कर सकते हो, जस्ट टू लेट यू नो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग में कैसे दे सकते हो, गुड न्यूज, ठीक है, बैड न्यूज, ठीक है, ऐसी कुछ भी आपको अगर देना है, यहाँ पर हम एक मार्क भी लगाएंगे, और आई हैव गोट अ न्यूज फ्रॉम यू, आई हैव गोट अ न्यूज आपने गुड न्यूज दे दी फॉर यू, ठीक है, क्लियर है। तो आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें से आपको कौन सा फॉर्मल लग रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, और सेमी फॉर्मल कौन सा लग रहा है, और इनफॉर्मल कौन सा लग रहा है, गुड लग रहा है ना, पता चल रहा है ना, सबको पता चल रहा होगा। तो बेटर है यहाँ पर फॉर्मल मेल में आपको ये यूज करना चाहिए, सेमी फॉर्मल में आप ये यूज कर सकते हो, और इनफॉर्मल में यहाँ पे जा सकते हो। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि हमने पहले कोई मेल की हुई होती है, उसी के रेफरेंस में एक और मेल डाल रहे होते हैं कि मैंने आपको पहले एक कंप्लेन की थी और आपने मुझे एक कंप्लेन नंबर दिया था। जैसे मैंने एक कंप्लेन की, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही, उन्होंने कहा कंप्लेन नंबर नोट कर लीजिए, मैंने नोट कर लिया, अभी भी लाइट नहीं आई, ठीक है। फिर क्या किया हमने, दोबारा एक मेल डाली, तो उसमें आप क्या लिखोगे, पिछले वाले मेल की रेफरेंस दोगे कि मैंने आपको इस दिन ऐसे ऐसे मैंने मेल डाली थी, आपने मुझे ये कंप्लेन नंबर दिया था, तो मैं दोबारा आपको मेल डाल रही हूँ। तो अगर आपको कोई प्रीवियस मेल की रेफरेंस देनी है तो आप कैसे यूज करोगे, एज डिस्कस्ड, जैसा कि हमारा बीच में डिस्कशन हुआ था, एज डिस्कस्ड, या फिर टू फॉलो अप ऑन आवर मीटिंग, या टू फॉलो अप ऑन आवर डिस्कशन, ठीक है। या फिर ऐसा भी यूज कर सकते हो, एज रिक्वायर्ड, या रिगार्डिंग, या इन रिगार्ड्स टू, ऐसे लिख सकते हो आप, इन रिगार्ड्स टू दिस मेल, इन रिगार्ड्स टू दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप उसकी रेफरेंस देने के लिए क्या यूज करोगे, इन वर्ड्स का यूज करोगे, अगर पिछली कोई मेल की रेफरेंस आपको देनी है, ठीक है। मैं ना ये सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जितने भी डिस्टर्बिंग पीपल है ना, उनको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये सब हमारा मुंह देख रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि कौन है डिस्टर्बिंग पीपल, ठीक है। ऐसे पढ़ा नहीं जाता सीरियसली। आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग,
मैं कोई सीरियस पढ़ाई करा रही हूँ? हैं? सब कुछ तो मजाक चल रहा है। तुम लोगों के साथ मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे साथ तुम मजाक करो, लेकिन ये आपस के मजाक मुझे पसंद नहीं आते। मैम इसको गुड न्यूज़ आती है। हाँ, अब वो क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। नहीं मैम, मैं तो मुझे पता होता तो मैं भी हंस लेती, है कि नहीं? मैंने शुरुआत करी थी मैम। ओ मैं मेरी साइड की चलो, आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग, किसी भी चीज की रिक्वेस्ट करते हुए आपको क्या लिखना है? आई वुड लाइक टू नो इफ, किसी से कुछ भी पूछना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है तो आई वुड लाइक टू नो इफ, कुड यू प्लीज लेट मी नो, कुड यू प्लीज लेट मी नो। ये ऐसी लाइंस है, आपको याद रखनी है, याद हो जाएंगी ना साथ साथ, है ना? तो आई वुड लाइक टू नो, या फिर कुड यू प्लीज लेट मी नो, कुड यू कंफर्म, कुड ऐसे यूज करना, कुड यू कंफर्म, कुड यू गिव मी एन अपडेट, कुड यू गिव मी एन अपडेट। तो इस टाइप से आप आस्किंग और रिक्वेस्टिंग में ये चीजें डाल सकते हो। उसके बाद जब थैंकिंग, थैंकिंग ये क्लोजिंग कर रहे हो आप, ये क्लोजिंग कर रहे हो आप अपने मेल की, तो थैंकिंग में आप क्या लिखोगे? गेटिंग बैक टू मी या द इंफॉर्मेशन अपडेट ईमेल फॉलोइंग अप ऑन विद, मींस थैंकिंग के बाद आपको वो डिटेल देनी है कि मुझे किस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अपडेट मैंने आपसे यहाँ पर मांगा है वो मुझे आप किस पर दे सकते हैं। समझ रहे हो बात को? आपने जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किया था ना कि कुड यू गिव मी एन अपडेट, तो अपडेट कहाँ पर देगा? अगर सामने वाले से अपडेट मांग रहे हो तो वो अपडेट किसी चीज पर आपको देगा भी तो सही ना, तो वो आप थैंकिंग के नीचे लिखोगे, मतलब जो भी चीज का एड्रेस है, जो भी ईमेल आईडी, वो आपको यूज करनी है। फिर आप एंडिंग कैसे करोगे? आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन, आई विल लेट यू नो। अब कई बार मेरे पास एप्लीकेशन आई है, थैंकिंग में देखो गेटिंग बैक टू मी, द इंफॉर्मेशन, द अपडेट, द ईमेल फॉलोइंग, मतलब इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ ईमेल अपनी प्रोवाइड कर दी आपने, इस पे दे देना। हाँ इस पर दे देना, मतलब जो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली है, सामने वाला ये रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? इसको भेजेगा, ठीक है? तो अपनी पूरी डिटेल आप मेल पर मेल में दे देना, ठीक है? ये आपका थैंक यू का। उसके बाद आपका आता है एंडिंग। एंडिंग में आप क्या लिखोगे? थैंक्स, रिगार्ड्स, ऑल द बेस्ट, ये सब यूज कर सकते हो। लेट मी नो, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अभी मैंने आपको बताया था ना वो आई एप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स, है ना? लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, ऐसा लिखवाया था अभी मैंने। तो वो सब चीजें आपको कहां पर लिखनी है? एंडिंग में लिखनी है, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। तो अपना वही फॉर्मेट ध्यान करना, एक बार फॉर्मेट मुझे लिखवा दो फिर से, और उसके अकॉर्डिंग चलना। और कुछ लाइंस मैंने आपको याद करवाई हैं जो भी, वो लाइंस को बस ध्यान में रखना। ये आपकी स्टार्टर किट थी जो आपको हेल्प करेगी किसी भी ड्राफ्टिंग में। देखो बाकी कंटेंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, बाकी कंटेंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी लाइंस याद करोगे तो बीच में क्वेश्चन का कंटेंट एंटर कर देना, तो आपकी मेल बहुत अच्छी बन जाएगी। बताओगे फॉर्मेट? उधर से मत चलना, फ्रॉम टू और बीसीसी और सीसी, ठीक है? वो तो थे ही आपके, ये तो याद ही हो गए होंगे ढंग से। फ्रॉम टू, सीसी और बीसीसी, ये चार तो मैंने यही लिख दिए। सबसे पहले आपका आता था सब्जेक्ट, उसके बाद आता था आपका सैल्यूटेशन, मेन बॉडी। अच्छा इसको भी मैं 5 में बांटना चाहूंगी। मेन बॉडी में सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने आप को इंट्रोड्यूस, ठीक है? इंट्रोड्यूस के साथ में आप ऐसा लिखोगे ना, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, है ना? ऐसा लिखोगे। मैंने अभी जो लाइंस बताई थी आपको इंट्रोड्यूसिंग के टाइम पे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, ठीक है? ये लाइंस आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे? आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सेकंड पैराग्राफ में डालोगे। क्वेश्चंस भी अलग अलग हैं, तो हर किसी के लिए अलग अलग पैराग्राफ क्रिएट करोगे। उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे, है ना यहाँ पर? और क्लोजिंग किस तरीके से करनी है आपको? हाँ जी, क्लोजिंग तो मतलब क्लोजिंग किस तरीके से करनी है? मेन बॉडी में नहीं, अगर ये वाली जो क्लोजिंग है ना मेन बॉडी की, उसमें आप क्या लिखोगे? वही वाला, आई एप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स,
hear from your response and look forward To hearing from you. ठीक है, ऐसा ही था। Yes. ये आपने क्लोजिंग कर दी। अब ये वाली जो मैं क्लोजिंग लिख रही हूँ उसमें क्या आएगा, ये था मेन बॉडी की क्लोजिंग। इसमें भी इंट्रोड्यूस का मतलब यहाँ पर अपनी मेन बॉडी की ओपनिंग करोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है आपके वो कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग। और ये जो आपकी मेल की क्लोजिंग है इसमें आपको क्या करना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। और नीचे क्या आएगी, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन, ठीक है। सिग्नेचर लाइन में सबसे पहले आपको फुल नेम लिखना है, फुल नेम के नीचे पोस्ट डेजिग्नेशन या पोस्ट लिखनी है आपको। पोस्ट के नीचे जिस कंपनी में हो आप वो उसका नाम, कोई ईमेल आईडी है तो वो, कोई वेबसाइट एड्रेस है वो, फोन नंबर है तो वो भी, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब डाल सकते हो आप नीचे, ठीक है। और अटैचमेंट कोई लगानी है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्लियर है? यस। चलो अभी 1 बजे है ना, एक हम ना सैंपल करते हैं, सैंपल मेल है ना। सैंपल कर दो, फॉर एग्जांपल दो। क्या हुआ, सैंपल की जगह एग्जांपल दो। एग्जाम्पल, सैंपल, एक ही सैंपल कहते हैं प्रवेशिका कुछ कुछ फिर हम किसी और लेवल में पहुंच जाते हैं। चल एक सैंपल ईमेल है आपकी जो 3 तरीके से है। कौन कौन से? अच्छा, कितने टाइप के मेल थे हमारे पास? फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, सेमी सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाँ जी, यस यही थे ना। यस नीचे आपकी राइटिंग फॉर्मल मेल्स है तो आप तीनों भी करवा रहे हो। क्योंकि मुझे तीनों समझानी है ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था फॉर्मल मेल आपकी ऐसे चलेगी, या तो टॉप टू डाउन आएगी या डाउन टू टॉप जाएगी, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पर सेम लेवल के लोग थे, ऐसे लगा दो, और यहाँ पर क्या लगाऊं, बताओ। सर्कल बना दो। हाँ, ये पूरे फैमिली में मैं ऐसे ही चला देती हूँ इसको, वही मैं भी तो इसमें आता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नॉर्म इसमें ये कर दो ऐसे दोनों साइड, इधर भी जा सकती है और इधर से। चलो तुम समझ गए ना फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली। सर्कल बना दो, सर्कल के अंदर से कुछ ऐसा बना दो ना, ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इनको रिवर्स भी, एक साथ कर देते हैं। ठीक है। कोई भी किसी को कैसे भी भेजने भी है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चलो अब सुनना मेरा, मुझे पहले ये बताना कि ये फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। सुनो पहले एग्जांपल। अमित सूरी has recently been promoted to the post of senior manager in Hindalco Industries. He receives a congratulatory mail from his sister. From his sister. पहला पॉइंट कहाँ पे डालो? Very good. From his sister. किसको इनफॉर्मल मेल आया है? अमित अमित को, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है मेरा फ्रॉम हिज कलीग। सेमी फॉर्मल फ्रॉम हिज कलीग, फ्रॉम हिज जनरल मैनेजर। क्लियर? ठीक है, ये हमने अभी पहले बांट दिया है कि कौन सी चीज कहां पर है। अब देखो ड्राफ्टिंग कैसे होगी। पहले सिस्टर वाले करें, सिस्टर वाली कर लेते हैं, ठीक है।
फ्रॉम में कौन जाएगा, सिस्टर का ईमेल आईडी, टू में किसका जाएगा, अमित सूरी का मेल आईडी, सीसी बीसीसी में कुछ नहीं जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कहां से स्टार्टिंग करूं, सब्जेक्ट से। चलो सब्जेक्ट बताओ, इफ प्रॉपर में तो हम कैसा भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने क्या यूज किया, ऐसे मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, सब कैपिटल लेटर में, कांग्रेचुलेशंस, ऐसे देखने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है ना, ओहो बधाई का लेटर आ गया है ना। अब तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा उसने अब डियर वियर तो लगाएंगे, भाई को तो कर दी थी, उसने क्या लिख दिया, हाय अमित, ऐसे लिखा उसने, ठीक है, ये भी यूज नहीं करते। क्या लिखते हो, ओए अमित, क्या लिखते हो, अबे अमित, हाय तो यूज कर लो, मेल लिख रहे हो, मेल लिख दो, कुछ तो रखो भाई। चलो अब इसमें देखो आपका ना कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बाउंडेशन नहीं होगी आपके ऊपर, कैपिटल लेटर का भी यूज कर रहे हैं, स्मॉल लेटर का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जैसे भी मेल लिख सकते हो। तो इसको पढ़ लो एक बार, वी जस्ट गॉट द सुपर, सुपर को देखो इसने कैसे लिखा है ना, कैपिटल, ये कैपिटल लेटर वाला ऐसे पढ़ने का मन करता है ना, सुपर, चाहे वैसे वो सुपर है ना। अभी कांग्रेचुलेशंस देखो कैसे दिख रहा है, कांग्रेचुलेशंस, मतलब ऐसा लग रहा है कि सच में वो बैलून फट रहे हैं, ऐसे फेसबुक पे डालते हो ना, कांग्रेचुलेशन करते हैं, ठां 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 होने लग जाती है। करें किसी ने कमेंट, सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, करें ना, फेसबुक पे कांग्रेचुलेशंस सही स्पेलिंग होनी चाहिए, अगर सही स्पेलिंग होती है तो जैसे ही सेंड करते हो तो वो नीचे से बैलून और पता नहीं क्या क्या निकलने लग जाता है। मुस्कान नहीं किया, फेसबुक यूज नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे करते हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया, यूज नहीं करते। We just got the super news of your promotion. I am so excited and thrilled. A big party is due from you and of course gift for your loving sis. कुछ भी मांग सकती है ना भाई, प्रमोशन हुआ है ना, तो बधाई तो इसीलिए तो दे रही है, गिफ्ट की रिमाइंडर देने के लिए, है ना। तो हम we just got the super news of your promotion. I am so excited. A big party is due from you. इसीलिए तो मैंने तेरे को मेल डाला है, फटाफट यहाँ पर पेटीएम कर दे, हम अपने आप खा लेंगे। And of course gift for your loving sis. अच्छा उसके बाद इसने नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिखाया, Mom and Dad too are overjoyed. They are proud of their hard-working son. They send you their love and blessings. थोड़ा इज्जत से है ना, थोड़ा इज्जत से। They are proud of their hard-working son. They send you their love and blessings. उसके बाद हाँ चल जाएगा, चलो उसके बाद we are all looking forward to your visit home so that we can have a grand celebratory party. ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं कब आप घर आओगे, हम एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, आपके पैसे खराब करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद yours affectionately, उसकी सिस्टर का नाम है ज्योति, ठीक है, क्या उसको भी नीचे लिखना है ज्योति सिस्टर, ऐसा कुछ लिखना है, सिर्फ ज्योति से काम चल जाएगा, है ना। ये थी आपकी इनफॉर्मल मेल। अब देखना फॉर्मल मेल में क्या होगा, फॉर्मल नहीं सॉरी सेमी फॉर्मल पे आते हैं, ठीक है। कलीग से आ रहा है, अब कलीग भी थोड़ा सा यूज तो करेगा फॉर्मल मेल को, लेकिन कुछ चीजें ऐड कर सकता है, जैसे सब्जेक्ट में क्या डालेगा, सब्जेक्ट में उसने डाला कांग्रेचुलेशंस on your promotion. मैम बधाई तो बाद में देगा, पहले पूछेगा कैसे हो गया तेरा प्रमोशन। ठीक है, उसने भी क्या लिखा, हाय अमित, I just got to hear of your promotion to the post of senior manager. Please accept my heartiest congratulations. ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और उसकी बढ़ाई करेगा, क्या, your hard work and dedication have been rewarded. You surely deserve the recognition and responsibility of the position. All team members are elated that you have been selected from our team out of the members of 10 team. 10 मेंबर की टीम में से तुम सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तुम सेलेक्ट हुए, उसके लिए हम आपको कांग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं। हम पूरा मक्खन बना रहे हैं। अगला नंबर इसी का ही
We are surely looking forward to a party from you at your earliest convenience. अब इसने तो पार्टी मांगी लेकिन इज्जत से, है ना? आपको जब भी ठीक लगे आप हमें पार्टी दे देना। नहीं तो कभी चल जाएगा। अच्छा, उसने लिखा था yours affectionately, ये क्या लिखेगा? Regards। क्या लिखेगा? Regards। इसने अपना नाम लिखा सुमित चौधरी और नीचे लिख दिया टीम मेंबर। ठीक है, समझ आया? टीम मेंबर। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा इज्जत से मेरी हो जाएगी। सब्जेक्ट, अच्छा सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? प्रमोशन, कांग्रेचुलेशन वाला भी डाल सकता है। देखो अब यहाँ पर कांग्रेचुलेशन मत डालना क्योंकि उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक मैनेजर को अगर आपने सीनियर मैनेजर बना दिया है तो ऐसा कुछ मैसेज मत करना कांग्रेचुलेशन की वो। हम तो आपको जस्ट लेटर दे रहे हैं कि आपका ओहदा बढ़ गया है ना? कोई बधाई नहीं है ये, ठीक है? तो फॉर्मल मेल जब जनरल मैनेजर से आई है तो वो क्या कहेगा? प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। देखो खुशी की बात है, किनके लिए? एक बहन के लिए, कलीग के लिए, पता नहीं खुशी की है या नहीं है, तो वो तो समझ लो मेल कर रहा है लेकिन वही दिल पे पत्थर रख के, है ना? और इसको तो बस ये तो जस्ट आपको एक लेटर दे रहा है कि सच में आपका प्रमोशन हो चुका है, बस, ठीक है ना? बधाई तो ही नहीं है। उसके बाद डियर अमित, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है? I am pleased to appraise you to of your promotion to the post of senior manager in the production department. You have been with Hindalco Industries for the past 7 years and have proved your worth time and again. Your dedication, hard work and willingness to take on new initiatives has been recognized and appreciated by your seniors. You have implemented procedures which have improved efficiency in your department and been recognized for outstanding achievement. Please accept my congratulations on your promotion. उसने ऊपर लिखा कि आपको क्यों प्रमोट किया गया है, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं हमारे साथ, आपने फुल डेडिकेशन से हमारे पास काम किया है, आपकी मेहनत थी जो इतना कुछ कर गई है। वो सब लिखने के बाद उसने नीचे क्या लिखा? प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। उसके बाद लिखा रिगार्ड्स प्रतीक चोपड़ा, जनरल मैनेजर हिंदाल्को इंडस्ट्रीज। यहाँ पर भी बात खत्म कर सकते हो अगर आपको नीचे और डिटेल नहीं भी देनी है। बताओ तीनों चीजें समझ में आई? आराम से। यस मैम। अब इसमें एक सैंपल 2 भी है, वो मुझे जरा बताना कि कौन सा है। फॉलोइंग इज द रेजिग्नेशन ईमेल ऑफ मिस्टर सुशील कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर। द ईमेल इज रिटन टू हिज इमीडिएट बॉस। द ईमेल इज रिटन टू his immediate boss Mr. Anil Malhotra and other team members informing them about the handover of the ongoing project। बताओ कौन सी मेल है? फॉर्मल मेल है ये आपकी, ठीक है? फॉर्मल मेल है और आपने इसमें एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट करना है, एड्रेस करना है आपने एक से ज्यादा लोगों को। तो आप क्या करोगे? 2 में डाला आपने मिस्टर अनिल मल्होत्रा जो कि आपके बॉस थे, ठीक है? आपने साथ में सब्जेक्ट क्या लिखा? हैंडओवर ऑफ एबीसी प्रोजेक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट जो आपके हाथ में था किसी और को हैंडओवर करने जा रहे हो तो एक कॉमन मेल लिख रहे हो जो आप किसके पास भेज रहे हो? एक तो आप अपने इमीडिएट बॉस के पास भेज रहे हो, साथ ही साथ हमने किसको डाल दिया? मिस्टर सतीश कुमार को और मिस्टर रंजीत प्रसाद को। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इंटेंशन है कि उसको सीसी में डालना है या बीसीसी में डालना है। अगर आपको लगता है सबको एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, सीसी में डाल दें। और अगर आपको लगता है कि सतीश और रंजीत दोनों को आपस में ना पता हो कि हम दोनों के पास मेल आई है तो आप किसमें डाल देंगे? बीसीसी में, ठीक है? तो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। फिर डियर मिस्टर मल्होत्रा, उसने अपना कंटेंट लिखा। देखो, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन या दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट I would be discontinuing my service in the organization dated this. I am emailing to let you know about the project ABC is 70% complete and requires some more effort on our behalf in the next 1 month to wrap it up. मैंने 70% काम अपने प्रोजेक्ट पे कंप्लीट कर दिया है लेकिन इसको पूरा करने में अभी और एफर्ट्स की जरूरत है इसको खत्म करने के लिए।
तो एज आई एम ऑन लास्ट वीक ऑफ नोटिस पीरियड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट डिटेल टू यू सो दैट यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस जंक्चर। मतलब मैं अपनी पूरी डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट की, जितना मैंने काम कर दिया है, और ये हैंड ओवर कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाले जो लोग होंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आई हैव सेंड द रिक्वायर्ड ईमेल टू द क्लाइंट इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द चेंज इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लाइंट को भी मैंने मेल कर दिया है कि आप कॉन्टैक्ट अब मुझे नहीं, किसको कर सकते हो, जो भी नए लोग हैं यहाँ पर काम करने के लिए। स्टार्टिंग 2 जून 2017 they would be communicating directly with you, hence I am sending the required files attached with the mail। जितनी भी मैंने रिपोर्ट्स तैयार की हुई हैं वो सब मैं आपको मेल में अटैच करके दे रहा हूँ। अब देखो पीछे नीचे लिखा ना इन्होंने, प्लीज गेट बैक टू मी, प्लीज गेट बैक टू मी इन केस यू रिक्वायर एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। फिर भी अगर कोई डाउट हो, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो प्लीज गेट बैक टू मी मीन्स मुझे कम्युनिकेट कर लेना। थैंक्स एंड रिगार्ड्स सुशील कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर। आप नीचे कंपनी का नाम भी दे सकते हो। बताओ समझ में आया? यस मैम। क्लियर है? अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, क्लास बोर तो नहीं हो रही, थक तो नहीं गए पक्का? चलो हाँ जी, अभी इसमें बीच में रहता है। अगर ये आज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम सैटरडे टॉपिक एक ऐसा उठाएंगे जो एक दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। इसी की रिवीजन करवा देना, क्लास में लिखवा के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वर्जन 1 है और एक वर्जन 2 है। क्लास आप इसको ना एक बार घर से करना। डिफरेंस बिटवीन अ वेल ड्राफ्टेड एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड ईमेल। एक आपकी बहुत ढंग से तरीके से मेल लिखी हुई है। अब देखो जो पुअरली स्ट्रक्चर्ड मेल है ना, उसमें सब्जेक्ट देखो क्या डाला हुआ है, दिख रहा है आपको? सब्जेक्ट टुमारो। अरे क्या लिखी सब्जेक्ट में टुमारो? किसी को क्या पता चलेगा कल क्या? कल क्या? कल अब इसका मतलब एक्साइटेड हो जाएगा, फिर वो देखेगा ना कल क्या है। तुम हुए टुमारो को देख के एक्साइटेड हुए? नहीं ना, ठीक है। और वैसे कोई एक्साइटमेंट वाली मेल ही नहीं है अंदर। अगर तुम अब मेल पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि ऐसी कोई एक्साइटमेंट वाली मेल ही नहीं थी जिसने टुमारो लिख दी। अच्छा, एक बार पढ़ना। एज यू नो टुमारो आफ्टरनून वी ऑल आर मीटिंग टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ ऑल द न्यू असाइनमेंट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द कमिंग सेशन। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कल दोपहर में हम लोगों ने एक मीटिंग रखी हुई है, किस पे डिस्कशन करने के लिए? न्यू असाइनमेंट पे डिस्कशन करने के लिए, जो हमने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए हैं फॉर द कमिंग सेशन। अब देखो उसने लिखा टी विल बी प्रोवाइडेड। मेल में लिखना चाहिए आपको ऐसा, एहसान कर रहे हो हम पे, मत प्रोवाइड करना, है ना? टी विल बी प्रोवाइडेड, साथ में लिख देते बिस्किट्स विल बी प्रोवाइडेड। सिर्फ चाय के लिए आ जाएंगे, जिनका असाइनमेंट से तैयार हो चाहे ना हो। बी श्योर टू अराइव ऑन टाइम, बी श्योर टू अराइव ऑन टाइम एंड ब्रिंग अलोंग द असाइनमेंट यू हैव बीन वर्किंग ऑन। अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके आना, चाय की इच्छा से खाली हाथ मत चले आना। चलो, उसके बाद लिखा ब्रिंग प्लेंटी कॉपीज फॉर एवरीवन। उसकी बहुत सारी कॉपीज भी लेके आना ताकि सब लोग पढ़ सके उसको। ब्रिंग एवरीथिंग यू हैव बीन वर्किंग ऑन, वो सब चीजें ले आना जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर, रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट ईमेल यू हैव सेंट, वो सब ले आना। ऑल्सो आई वांटेड टू रिमाइंड यू दैट योर मटेरियल हैज टू बी गिवन टू मिस रिदिमा एट द रिसेप्शन। जो भी आपका मटेरियल है वो आप रिसेप्शन पे मिस रिदिमा को जमा करा देना। और अगर वो वहां पर ना हो, इफ शी इज नॉट एट हर डेस्क व्हेन यू स्टॉप बाय यू कैन ईमेल देम टू हर लेटर। उसको बाद में ईमेल कर देना। थैंक्स एंड रिगार्ड्स सुधा कुमारी एकेडमिक कन्वीनर। ठीक से नहीं लिखा ना? एक तो सामने वाले को ये नहीं पता चला कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है मीटिंग में, एक दूसरा सामने वाले को क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि उसको कब कहाँ जमा करवाना है। तो आप तरीके से लिखो ना, पैराग्राफ्स में बनाओ कि आपको क्या क्या लेकर आना है मेल में, पॉइंट्स में लिखो। ठीक है,
तो आप देखो अब इसका वेल जो स्ट्रक्चर्ड बनी हुई है। सब्जेक्ट में क्या लिखा, सब्जेक्ट में देखो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वेडनेसडे स्टाफ मीटिंग, जो वेडनेसडे की हमारी स्टाफ मीटिंग हो रही है उसके लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये सब्जेक्ट लिखा। अब सब्जेक्ट पढ़ते सामने वाले को पता चल जाएगा ना कि मीटिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मुझे लेकर जानी है, मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स है कुछ जो मुझे मीटिंग में हैंड ओवर करके आना है। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा, हाय एवरीवन, क्या लिखा, हाय एवरीवन। ऊपर उसने कुछ सैल्यूटेशन यूज ही नहीं किया था, है ना, सैल्यूटेशन कहाँ है ही नहीं, उसे लिखा ही नहीं था। तो हमें लिखना चाहिए था हाय ऑल भी लिख सकते हो, हाय एवरीवन भी लिख सकते हो। फॉर टुमारोज 3 PM स्टाफ मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम प्लीज ब्रिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। किस किस की कॉपी लानी है, आप देखो उसने लिस्ट बना दी। अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सब लोग अपनी कॉपी प्रिपेयर कर लेंगे। जो भी असाइनमेंट आपके द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं वो 1 पेज रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस, जितना भी आपने काम कर लिया उसके लिए 1 पेज रिपोर्ट कि आप किस किस चीज पे काम कर चुके हो। लिस्ट ऑफ गोल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का क्या गोल है उसकी लिस्ट, और कॉपी ऑफ एनी मैसेज यू हैव सेंट टू टीम मेंबर्स दिस पास्ट मंथ। ठीक है, ये आपको 4 चीजें लेकर आनी है। साथ में यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फाइनलाइज असाइनमेंट फॉर प्रिंटिंग टू मिस रिधिमा एट द रिसेप्शन। इफ यू डू नॉट फाइंड हर एट हर डेस्क प्लीज ईमेल दैट टू हर लेटर। सी यू टुमारो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू द कुमारी एकेडमिक कन्वेनर। ठीक है, चाय के बारे में बताना भी नहीं चाहिए मेल में, है ना, टी विल बी प्रोवाइडेड, गलत चीज है भाई, है ना। मान लो गलती से चाय नहीं मिल सकी फिर क्या कह रहे हो, हम ज्यादा भीड़ हो जाएगी, बस स्टैंड बन जाएगा। एग्जैक्टली, चाय चाय चाय, है ना, इस टाइप का। तो फर्स्ट में जो थी वो आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, मतलब कंफ्यूजिंग थी। क्यों थी वो कंफ्यूजिंग, क्योंकि उसमें एक तो ये नहीं पता चल पा रहा था कि मुझे किस किस चीज की कॉपी लेके जानी है, मुझे मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, प्रिंटिंग के लिए मुझे रिधिमा को रिसेप्शन पे क्या क्या देना है। तो बाद वाली मेल में आपने क्लियरली बताया। ठीक है, यस। चलो अब मैं बीच में से एक वो करवाना चाहूंगी, अभी टाइम है ना, ये और रहे हैं, मुझे भी करवा दो कमेंट्स। ये तो पढ़ लेंगे, कमेंट्स तो पढ़ लोगे तुम, मुझे सिर्फ वो बताना है कि एक इफेक्टिव मेल लिखने के लिए, एक एप्रोप्रिएट ईमेल लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए अबाउट द पर्पस, क्लियर अबाउट द पर्पस। क्या हो गया बच्चों, क्लियर अबाउट द पर्पस, ये आपके इफेक्टिव मेल लिखने के पॉइंट्स हैं कि आपकी मेल इफेक्टिव हो या आपकी मेल एप्रोप्रिएट हो। उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, आपको पर्पस पता होना चाहिए मेल करने का। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि मेल क्या करनी है, क्या आप अच्छे से मेल कर पाओगे। क्वेश्चन आएगा आपके पास, इसकी ईमेल ड्राफ्टिंग करो, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कर पाओगे, वो बात अलग है, चिपका तो कुछ भी आओगे तुम, है ना, वो बात अलग है। उसमें तो एक्सपर्ट है, उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, अभी तक सीखा ही क्या हमने, चिपकाना, है ना, कुछ समझ आए ना आए लेकिन नंबर तो हम ले ही लेते हैं, एक आधा तो है कि नहीं। चलो, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए अपने पर्पस के बारे में। फिर मेक पॉइंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, जो जो आपको लिखना है ना मेल में, उसके एक रफली मतलब पॉइंट्स बना लो। आप ऐसा काम करते थे ना कई बार, रफ और फेयर वाला, कि रफ में छोटे छोटे कुछ बना लेते थे नोट्स, कि मेरे को ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है ना। तो एक एक पॉइंट लिख लो जिससे आप अच्छी मेल तैयार कर सको। आपकी टोन और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। हम फिर डर जाएंगे सामने वाले, डराना नहीं है, आराम से, है ना। टोन आपकी कैसी होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, यूज योर ऑफिशियल आईडी फॉर ऑल वर्क रिलेटेड ईमेल। याद आ रहा है अभी जो मैंने कहा था, आपकी मेल जाएगी कंपनी की आईडी से और नीचे आप पर्सनल आईडी अपनी दे सकते हो। तो अपनी ऑफिशियल आईडी यूज करना जब भी आपकी कोई वर्क रिलेटेड ईमेल है। ठीक है, अब मान लो मदर को ईमेल करनी है, घर में आज डोसा सांभर बना के रखना, और कंपनी की आईडी से, मम्मी तो बेचारी घबरा जाएगी, है ना, मम्मी तो बेचारी घबरा जाएगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्म करना है, पर्सनल है जो, उसको अपनी पर्सनल आईडी से करो, लेकिन फोन करेंगे, लेकिन जो वर्क रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसके लिए आप कौन सी आईडी यूज करोगे, ऑफिशियल आईडी, जो भी आपकी कंपनी की बनी हुई है। यूज एन एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, हाय जहां पर लिखना है वहां हाय लिखना, जहां डियर लिखना है वहां डियर लिखना, जहां रिस्पेक्टेड लिखना है वहां रिस्पेक्टेड लिखना। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन यूज करना है। मेल को शॉर्ट एंड सिंपल रखना, क्या करना,
शॉर्ट एंड सिंपल रखना, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट सेंटेंस यूज करने हैं ताकि आपका मैसेज जो है वो कंसाइज वे में चला जाए। सब्जेक्ट बताना है, मेन पर्पस बताना है ओपनिंग पैराग्राफ में, सेपरेट पैराग्राफ बनाने हैं। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, बस इन्होंने अलग पॉइंट्स बना के लिख दिए आपके लिए। ये सारी चीजें भी हमने की है ना, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे। The content of the mail should be logically and systematically organized. Content कैसा होना चाहिए? ढंग से organized होना चाहिए, structure होना चाहिए। Do not write the entire email in capital letters. ध्यान करना, पूरी email को आपने capital letters में नहीं लिखना है। अब कैसे यूज कर सकते हो कि capital letter? अभी तो किए थे हमने, किए थे ना, है ना? तो आप using capital letters might give an impression of being rude or shouting at recipient. कई बार क्या होता है, कैपिटल लेटर्स मैंने बताया था ना अभी, सुपर, इस तरीके से हम पढ़ जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि अगर आप फॉर्मल में लिख दोगे ना कैपिटल लेटर्स, तो सामने वाले को लगेगा ये मुझे गाली दे रहा है। कोई वर्ड आपने कैपिटल लेटर्स में यूज कर दिया और मान लो उस वर्ड का एक्सप्रेशन सामने वाले पे गलत पड़ गया, तो उसको क्या लगेगा कि मेरे ऊपर शाउट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैपिटल लेटर्स आपको यूज नहीं करने हैं। कैपिटल लेटर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स बट शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, ठीक है। तरीके से यूज करना जहां पर बनता हो, कोशिश करना इनफॉर्मल में तो यूज करो, लेकिन फॉर्मल में कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाईलाइट कर दो या अंडरलाइन कर दो की पॉइंट्स को, ताकि सामने वाला उस पर ज्यादा ध्यान दे पाए। आपने कभी मैंने आपको भी लास्ट टेस्ट दिया था जो, उसमें क्वेश्चंस देखे थे आप लोगों ने, जो चीज मेन थी उसको मैंने बोल्ड किया था, किसी को याद आ रहा है? मैंने बोल्ड इसलिए किया था क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जब हम खोलते हैं ना तो उसमें पता नहीं चल रहा था कि भरना क्या है, इसलिए मैंने उसको बोल्ड कर दिया था कि प्रिपेयर एन एजेंडा फॉर द मीटिंग, ताकि आपको ये ध्यान रहे। मैंने इसीलिए किया था कि सामने वाले के दिमाग में ये बंध जाए कि क्या करना है ना, इस पे एजेंडा बनाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन में मैंने वो बनाया था टेबुलर फॉर्मेट में आपको एक क्या करना है, माइन्यूट्स बनाने थे, है ना, एक एजेंडा था, एक माइन्यूट्स था, तो मैंने वो स्पेशली क्या किया था, बोल्ड कर दिया था ताकि आपको समझ आ जाए। तो कभी भी आपको सामने वाले का अट्रैक्शन चाहिए किसी पॉइंट पे, तो आप उसको क्या करो, या तो बोल्ड कर दो या अंडरलाइन कर दो। एग्जाम में भी यही करना, कोई चीज जो ज्यादा आती है ना किसी क्वेश्चन के बारे में, ये तो श्योर हूं मैं कि मुझे ये पता ही पता है, सामने वाले को बताओ ना अगर तुम्हें पता है तो। मान लो कोई क्वेश्चन आया लोग का, ठीक है, आपको एकदम से वो सेक्शन याद आ गया क्योंकि अभी उससे पेपर शुरू होने से 5 मिनट पहले ही आपने उसको रिवाइज किया था, ठीक है, आपको सेक्शन याद आ गया। अब जो चीज हमें आती है हम क्यों ना बताएं किसी को, जो चीज हमें आती है वो हम सामने वाले को क्यों ना बताएं। तो अगर आपको बताना है तो उसको अंडरलाइन कर करके बताना, देख देख मैंने लिखा है, समझ रहे हो। क्वेश्चन के जब अपने आंसर्स लिखोगे उसमें स्पेशली अंडरलाइन जरूर करके आना, जो भी चीज आपको ऐसी इंपॉर्टेंट लग रही हो कि चेकर को ये पढ़ना जरूरी है मेरी लाइंस में, ठीक है। टेक स्पेशल केयर ऑफ द टोन, बस अपनी लैंग्वेज का ध्यान करना, टोन का ध्यान करना, वो आपकी पोलाइट वे में होनी चाहिए, ठीक है। एंश्योर यू आर ऑलवेज पोलाइट, ठीक है। प्रूफ रीड योर ईमेल, प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है, आप पेपर जब कर लेते हो तो एक बार उसको पढ़ते हो ना दोबारा, अगर टाइम मिले तो, अगर टाइम मिले तो पढ़ते हो ना एक बार, कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्या ऐसे फटाफट देख लेते हो, क्वेश्चन तो पूरे हो गए ना मेरे, 5 में से 4 करने थे आपको, देख लेते हो 4 मैंने पूरे तो किए हैं, कोई ऐसा तो नहीं जिसका ए पार्ट डाल के मैंने पेज छोड़ दिया था, बाद में करूंगा, वो बाद आई नहीं, तो ऐसे चेक करते हो ना। तो इस तरीके से प्रूफ रीड कर लेना, मिस्टेक्स चेक कर लेना कहीं पर कोई मिले तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। Ensure you answer the queries or request in it, अगर मान लो किसी की मेल का रिप्लाई कर रहे हो, उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे, आप उसको आंसर कर रहे हो, तो आप देख लेना कि आप ठीक आंसर तो कर रहे हो या नहीं, ठीक है। SMS लैंग्वेज यूज मत करना, कौन सी होती है SMS लैंग्वेज, ये लिखते हैं कई लोग, ये भी लिखना आपको, आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। अच्छा, वो कई लोगों का तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, वो कैसे लिखते हैं गुड नाइट, जी कई तो यही लिख देते हैं जी है ना, कई ये लिख देते हैं जी और 9 लिख देते हैं। हाँ, ये भी यही वो समझ समझ आ रही थी मैं, क्या कर रहे हो, पता नहीं मुझे क्या है ये जीना क्या है, कर रहे हो ना, वो KKRH लिख देते हैं,
ये ज्यादा हो गया। नहीं सही है, ये तो आजकल सबको पता होता है। ये क्या है? के आर क्या कर रही हो? ये भेज दिया, ये नहीं मैम सभी भेजते हैं आजकल, है ना। तो आपको ये नहीं लिखना, क्या लिखना है, ऐसे ही लिखना है। एसएमएस लैंग्वेज यूज नहीं करनी। पेपर, अब बच्चों को पता है कितनी आदत हो चुकी है, सारा दिन व्हाट्सएप पे टिक 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 करके वहां पे पेपर में भी ऐसे ही लिखाते हैं। मैं लिख के आई थी मैम लेटर में, ये प्लीज को ना PLZ लिख के आई थी। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि इतने हैबिचुअल हो चुके हैं। या भी हम 12th में थे ना, तब सर ने लेटर राइटिंग वगैरह दिया, तो उसमें भी एक लड़की ने क्या किया, और थैंक यू लिखते हैं ना, उसमें यू बवा यू नहीं लिखा, यू बना दिया। अच्छा यू बना दिया, तो अपनी थोड़ी सी एसएमएस लैंग्वेज से बाहर आ जाना, ठीक है। इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर डाला है, बच्चे हैबिचुअल हो चुके हैं ना, तो उसको हटाने के लिए। अच्छा, ईमेल्स आर इफेक्टिव मींस ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन, आपकी ईमेल कब इफेक्टिव होती है, जब आपको बहुत सारे लोगों को एक ही इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो आप मेल के थ्रू भेज देते हो, या यू विश टू सेंड समवन इलेक्ट्रॉनिक फाइल, बल्कि डॉक्यूमेंट्स और डिटेल इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारे पेजेस किसी को भेजने हैं, अब देखो कोरियर करने का टाइम नहीं है किसी के पास, है ना, नहीं है ना, आज करेंगे कल परसों पहुंचेंगे, तो आजकल फिजिकली कौन भेजता है, कोई नहीं भेजता, ईमेल कर दो, है ना, देख लेगा वो प्रिंट आउट निकाल के वहां से। अच्छा, उसके बाद इट ऑल्सो मेक्स इजियर टू कॉन्टैक्ट पीपल, लोगों से कॉन्टैक्ट करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा डिस्टेंस पे लोग होते हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो ईमेल हमारा एक अच्छा मोड है। यू रिक्वायर डेली कम्युनिकेशन ऑन वेरी मैटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन। कई बार हमें प्रूफ, मैंने बताया था ना आपको, प्रूफ चाहिए होता है, तो हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ लिखित में होना चाहिए, और लिखित में रखने के लिए आपको क्या करना है, मेल करना, ठीक है। ईमेल्स आर इनएप्रोप्रिएट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, कब ईमेल आपकी ठीक नहीं रहती करना। देखो, जब मैंने ये बताया कि कब ईमेल करना ठीक रहता है, मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को एक साथ देनी है तो आपका ईमेल करना ठीक रहता है, लेकिन कब ईमेल करना ठीक नहीं रहता है, इफ द इशू इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व रिपीटेड लेंथी डिस्कशन। अगर कोई इशू ऐसा है जिसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन चलना हो, जिसको आप राइटिंग के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हो, ईमेल लिखते रहोगे, लगाते रहो लाइन ईमेल की, कुछ सॉल्यूशन तो निकल नहीं रहा, इससे बढ़िया तो एक मीटिंग रखो, बुलाओ, बैठ के डिस्कशन करो, सॉल्यूशन निकालो प्रॉब्लम का, है ना। तो इन द इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव नेचर। कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं, हमें सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, सीक्रेट। अब आप यहाँ पर आते हो ना सीए में, तो सीक्रेट वर्ड को हमेशा कॉन्फिडेंशियली यूज करना, क्योंकि आपको फाइनल तक मिलेगा ये वर्ड कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव नेचर की है, जो सबको पता नहीं लगनी चाहिए, उनको पता चले कि जिस पे विश्वास है, तो आप मेल करोगे, तो देखो मेल तो कोई भी निकाल पाएगा ना, मैम कोई कॉन्फिडेंट जिसको समझने का अच्छी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ईमेल नहीं करनी है उस जगह पर। डू नॉट राइट एन ईमेल व्हेन यू आर इमोशनल। वो कहते हैं ना, गुस्से में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, भावना में है ना, दुख में कभी किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। सुने आपने ये? तो ऐसे जब आपका मूड खराब हो ना, तब ईमेल कभी मत लिखना। कई बार तो क्या होगा, मूड अगर गुस्से में है तो मेल जाएगी ना, तो कई बार टोन हमारी एंगर वाली जा सकती है वहां पर, है क्या नहीं? कई बार नहीं जाएगी, है ना। तो जब भी आप गुस्से में हो, भावनाओं में भरे हुए हो, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हो, तो मेल मत करना। हो गया मैम चैप्टर कंप्लीट। कितने परेशान हम बैठे इसको थे, कुरकुरे खरीदने बाहर जाके, और कुछ नहीं है। इसको भूख लगी। ठीक है। यस मैम। तो ये आपका था इनएप्रोप्रिएट से रिलेटेड। उसके बाद सैंपल ईमेल मैं करवा चुकी हूँ, एक लास्ट में वर्जन है, वो आप एक बार होमवर्क करके देखना, प्रैक्टिस। ओके मैम। ठीक है, वर्जन 1 वर्जन 2 कैसे आप लिख सकते हो। और प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं 9, इसमें वैल्यू पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आप एक बार ड्राफ्टिंग करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना इनके घर पे, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। बंद कर दीजिए।